बोलिए भारत माता की। नरेंद्र सिंह जी बुलवा रहे थे तो ज्यादा जोर से बोल रहे थे। बोलिए भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, चंबल के जवान की। मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी कृषि और किसान कल्याण मंत्री, चंबल की माटी के लाल, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जिन्होंने अपने काम से चंबल, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर का नाम, मान, सम्मान पूरी हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। हमारे हॉर्टिकल्चर के बहुत कर्मठ मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे दोनों आदरणीय सांसद श्रीमान विवेक नारायण सैजवलकर जी, बहन संध्या राय जी, हमारे तीनों वरिष्ठ साथी जिनको मैंने तीन दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया है मुरैना में, जहां से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं इस किसान मेला में। कुछ देर पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का सम्मेलन था और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद है, उनका संबोधन हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित कर रहे हैं। और इनके पहले जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंच पर पहुंचे थे, तब तमाम उपलब्धियां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की गिनाई थी किसानों के लिए, और इसके अलावा केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं संचालित की जा रही, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला था। 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन मुरैना में किया जा रहा है, जहां से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं NS24/7 पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मेले में पहुंचे हुए हैं और मंच पर उनका संबोधन चल रहा है। तो मुरैना से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुरैना में किसान मेले का आयोजन किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस किसान मेले में शामिल हैं और आज से इस 3 दिवसीय कृषि मेले का आगाज हो चुका है। 3 दिवसीय कृषि मेला होगा, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। मुरैना के अंबेडकर स्टेडियम में ये कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है और इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में किया है और अंबेडकर स्टेडियम में कई कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। आपको बता दें कि कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी आज इस मौके पर हो रहा है। आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके खेती की आय, किसानी आपको बता दें कि इस कृषि मेले में भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर जिले के 33,000 किसान शामिल हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि यह आयोजन खेती पर खर्च कम करने और किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत तकनीकों की जानकारी देने के लिए किया जा रहा है। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन को अपनाएं तो खेती के अलावा पशुपालन से आय अर्जित होगी और किसानों के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगी। आपको बता दें कि कल यानी गुरुवार को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी तैयारियों का जायजा लिया था और रात 8 बजे ही कल केंद्रीय मंत्री तोमर भी दिल्ली से मुरैना पहुंच गए थे और आज कृषि मेले में शिरकत कर रहे हैं। कृषि मेले में खेती को उन्नत करने वाले तमाम संसाधनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उन्नत खेती करने वाले किसानों की सफलता की कहानी इस मेले में दिखाई जा रही है। इनके साथ ही मेले में आकर्षण का केंद्र 9 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत का भैंसा रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बबैन गांव से यह भैंसा विशेष वाहन से लाया गया है और मुर्रा नस्ल का यह भैंसा देश भर की प्रदर्शनियों में 1 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी जीत चुका है। तो कुछ आकर्षण का केंद्र भी इस कृषि मेले में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है, जो सबसे ज्यादा तवज्जो है, वो उन्नत खेती को दी जाएगी। खेती में किस तरह से कम खर्च हो और उत्पादन क्षमता ज्यादा बढ़े किसानों की खेती की, इस पर विशेष प्रकाश दिया जाएगा और उन्नत तकनीकों की जानकारी भी किसानों को इस कृषि मेले में दी जा रही है। आज से इस कृषि मेले का शुभारंभ मुरैना में हुआ है। मुरैना, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गृह क्षेत्र भी है, वहां से उन्होंने इस कृषि मेले का शुभारंभ किया है। 3 दिनों तक ये मेला चलेगा, जिसमें किसानों के लिए विभिन्न प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं।
पशुपालन से किस तरह से किसान आय अर्जित कर सकते हैं, कम लागत में अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, ये तमाम विषय इस कृषि मेले का हिस्सा होंगे। और 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में कर दिया है। 3 दिवसीय वृहद कृषि मेला और प्रदर्शनी लगाई गई है मुरैना में, और सीधी तस्वीर दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जहां किसानों के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज यहां पर हो रहा है और प्रतिदिन विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 12-12 सत्र, अलग अलग 4-4 सत्र सामूहिक होंगे, जिनमें देश भर के कृषि वैज्ञानिक जानकारी और प्रेजेंटेशन देंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 103 अमृत सरोवरों का लोकार्पण और संजीवनी केंद्रों का शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही स्टेडियम में इंडोर आउटडोर सभी सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन भी होगा। और मेले में दूसरे दिन यानी कि कल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी आएंगे। मेले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली जुड़ेंगे क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद वी डी शर्मा, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, राज्य मंत्री नर्मदा घाटी विकास, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण भरत सिंह कुशवाहा भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री तोमर ने दिल्ली से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बताया था कि ग्वालियर चंबल अंचल को कृषि क्षेत्र में उन्नत और अग्रणी बनाने के लिए कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और कल रात 8 बजे से ही वो मुरैना में मौजूद भी हैं। और इस आयोजन में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि आंचलिक केंद्रों के वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही कृषि से जुड़ी सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और किसानों को मार्गदर्शन देंगे। इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें कृषि की नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक कृषि को अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों का प्रतिभाग बड़ी संख्या में हो रहा है। सभी किसानों को उन्नत कृषि उत्पादन, नई कृषि टेक्नोलॉजी और उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाने और उनके उपयोग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो इस आयोजन से सीखकर अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकें। इस कृषि मेले में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी स्टॉलों के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही निजी क्षेत्र की कृषि के विभिन्न आदानों की आपूर्ति से संबंधित कंपनियां, संस्थाएं भी उत्पाद स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शनी में शामिल हो रही हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में 132 स्टॉल किसानों को अद्यतन जानकारी के लिए लगाए गए हैं। ऐसे अनेक उपकरणों और पेस्टिसाइड्स का भी प्रदर्शन होगा जिनसे खेती में लागत घटाई जा सकती है और प्रगतिशील किसानों की जो सफलता की कहानियां हैं वो भी इस कार्यक्रम के दौरान दिखाई जाएंगी ताकि उससे दूसरे किसान भी प्रेरणा ले सकें। आपका आग्रह था, आप प्रयत्न कर रहे थे, चैती खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना, अब ये परियोजना भी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसकी लागत है 539 करोड़ रुपया, वो भी मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकृत करने जा रही है। और केवल चैती खेड़ा नहीं है, टकटोली, बिजरौनी ये ग्वालियर की है, महेश्वरा, निठारा स्टॉप डैम, बुडेरा स्टॉप डैम, इन स्टॉप डैम का मतलब कीमत है 4 करोड़ 69 लाख, 5 करोड़ 30 लाख। नवल आपको बता दें कि दोपहर के बाद जब सत्र संचालित होगा तब किसानों को पंडालों में समूह बनाकर कृषि के महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि फसल विविधीकरण, नैनो यूरिया का महत्व और ड्रोन से छिड़काव की जानकारी भी दी जाएगी। के लिए भी बड़ौदा का बाढ़ नियंत्रण, पातालगढ़ का बांध निर्माण, आपदा बांध की मरम्मत, पार्वती तो बहुत लंबी है। इस क्षेत्र में भी छोटी छोटी भी सिंचाई योजना बन सकती है तो उनको भी हम बना रहे हैं। मुंजरी श्योपुर जिले की 414 करोड़ की, सनगटा एयर, बघेल रानी का पूरा स्टॉप डैम, चैना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित कर रहे हैं और कृषि मेले के संबंध में जो अनेक इसकी विशेषताएं हैं इस बारे में जानकारी भी किसानों को मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही है। इस 3 दिवसीय कृषि मेले में आपको बता दें अमरूद उत्पादन की उन्नत तकनीक, प्रसंस्करण, विपणन, आलू की अनुबंधित खेती, मधुमक्खी पालन, शहद की प्रोसेसिंग और इसकी मार्केटिंग, मशरूम उत्पादन की उन्नत तकनीक, कृषि में महिलाओं की भागीदारी, किसान उत्पादन संगठन और स्वास्थ्य संगठन एवं सहायता समूह गठन की प्रक्रिया, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पशुओं के नस्ल सुधार आदि पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो किसानों के लिए काफी लाभान्वित होगा ये 3 दिवसीय मेला और इसमें कोशिश यही है केंद्र और राज्य सरकार के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कम लागत में बेहतर किसानी को तवज्जो दी जा सके, इस पर भी अहम फोकस होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कृषि मेले का उद्घाटन किया है। 3 दिनों तक ये मेला संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इस 3 दिवसीय कृषि मेले का फीता काटकर उन्होंने शुभारंभ किया था। और तमाम जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। और ये वही वैज्ञानिक हैं जो विभिन्न कृषि विद्यालयों से भी संबंध रखते हैं और जहां पर लगातार शोध का काम जारी होता है कि किस तरह से हम कम लागत में एक अच्छी फसल तैयार कर सकें। किसानों को इसकी जानकारी दी जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन हो चुका है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं, जिनका संबोधन लगातार जारी है। आपको बता दें कि सरसों की उच्च उपज की किस्मों का उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि भी इस कृषि मेले में एक अहम विषय होने वाली है। सॉइल हेल्थ कार्ड और खेती में मिट्टी के परीक्षण की महत्ता, खेती को सुरक्षित करने में फसल बीमा का महत्व, उद्यानिकी के अंतर्गत सब्जी, फलों, मसालों की उन्नत किस्मों की खेती, बीज उत्पादन, मिलेट की उन्नत किस्मों का उत्पादन, उपयोग, मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन, उन्नत पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, पशु रोगों की रोकथाम सहित अन्य तमाम विषय ऐसे हैं जिन पर 3 दिनों तक लगातार जानकारी किसानों को दी जाएगी। यानी कि बहुत संगर्भित ये पूरा जो कृषि मेला है वो होने जा रहा है और अनेकों विषयों की जानकारी इस कृषि मेले के माध्यम से किसानों को मिलने जा रही है। न ही सिर्फ उनका जो कृषि क्षेत्र में विकास का सपना है वो पूरा होगा, बल्कि सरकार की तरफ से मदद भी उन्हें इस क्षेत्र में दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि किसानों को इस क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें एक संबल प्रदान करने के लिए कृषि मेला काफी मायनों में काफी अहम होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिया है और तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण भी इस दौरान हुआ है, आपको बता दें। और इस 3 दिवसीय कृषि मेले में प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसमें 132 स्टॉल्स किसानों के लिए है जो अद्यतन जानकारी उन्हें प्रदान करेंगे। अनेक उपकरणों का प्रदर्शन भी होगा जो खेती किसानी में काम आते हैं। पेस्टिसाइड्स का प्रदर्शन होगा जिनका खेतों में छिड़काव किया जाता है फसलों को बचाने के लिए। खेती में लागत कैसे हम घटा सकते हैं और प्रगतिशील किसानों की जो सफलता की कहानियां हैं वो भी दूसरे किसानों को दिखाई जाएगी, जिसके माध्यम से वो प्रेरणा ले सकें। और किसानों को प्रशिक्षण 2 सत्रों में दिया जाएगा। दोपहर के पहले किसानों को सामूहिक रूप से प्राकृतिक खेती के महत्व और उसकी आवश्यकता, जैविक खेती अपनाने, सरसों की उच्च उपज की किस्मों का उपयोग और उत्पादकता, और इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड और खेत में मिट्टी के परीक्षण की महत्ता, खेती को सुरक्षित करने में फसल बीमा का महत्व, उद्यानिकी के अंतर्गत सब्जी, फलों, मसालों की उन्नत किस्मों की खेती सहित तमाम विषयों पर उन्हें जानकारी दी जाएगी जो दोपहर के पहले सत्र संचालित होगा उसमें। फिर इसके बाद छोटा सा एक ब्रेक होगा, फिर दोपहर के बाद दूसरे सत्र की शुरुआत होगी जिसमें किसानों को पंडालों में समूह बनाकर कृषि के महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि फसल विविधीकरण, नैनो यूरिया का महत्व और ड्रोन से छिड़काव जो कि अत्याधुनिक कृषि का एक माध्यम है, अमरूद उत्पादन की उन्नत तकनीक, प्रसंस्करण विपणन, आलू की अनुबंधित खेती, मधुमक्खी पालन, शहद की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, मशरूम उत्पादन की उच्च तकनीक, कृषि में महिलाओं की भागीदारी, इन तमाम विषयों पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस आयोजन के माध्यम से चंबल, ग्वालियर अंचल में खेती का और विकास संभव हो पाएगा, ऐसी सरकार की मंशा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंचल के सभी सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वो भी किसानों के लिए बहुत लाभदायक इस आयोजन में किसानों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। और छोटे किसानों की संख्या इस मेले में अधिक है जिन्हें सुविधाएं देना और लाभ पहुंचाना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य सरकार ने रखा है। आयोजन के द्वारा जो जिला प्रशासन है उसकी भी काफी अहम भूमिका सामने आएगी किसानों को एक जगह पर संगठित करने के लिए। तो मुरैना में 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ आज से हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में इस कृषि मेले का शुभारंभ कर दिया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, चंबल की माटी के लाल, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जिन्होंने अपने काम से चंबल, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर का नाम, मान, सम्मान पूरी
हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। हमारे हॉर्टिकल्चर के बहुत कर्मठ मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे दोनों आदरणीय सांसद श्रीमान विवेक नारायण सैजवलकर जी, बहन संध्या राय जी, हमारे तीनों वरिष्ठ साथी जिनको मैंने भी वरिष्ठ नेता उसके अंतर्गत मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके खेती की आय, किसानी की आय कैसे दुगनी की जाए, उसका महायज्ञ आपने आज मुरैना में आयोजित किया है। और आप सबसे भी मेरी अपील है, तो इस कृषि मेले में भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर जिले के 33,000 किसान शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आयोजन खेती पर खर्च कम करने और किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत तकनीकों की जानकारी देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती के साथ साथ किसान पशुपालन को अपनाएं तो खेती के अलावा पशुपालन से आय अर्जित होगी और किसानों के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे जब मुरैना पहुंचे, यहां पर अंबेडकर स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने कृषि मेले का उद्घाटन कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई नेता भी मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में बताया कि इस कृषि मेले में भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर जिले के बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। लगभग 33,000 इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। छोटे किसानों पर अहम फोकस है, जिनके पास आमदनी के लिए कृषि ही एकमात्र जरिया है और सरकार के द्वारा उन्हें संबल प्रदान किया जाएगा। कम लागत में किस तरह से एक बेहतर फसल वो तैयार कर सकते हैं, इस पर मुख्य फोकस होने जा रहा है। 130 अमृत सरोवरों का लोकार्पण भी आज होगा और 12 नवंबर को यानी कि इस कृषि मेले के आज जो दूसरा दिन होगा सत्र का, उसमें गुजरात के राज्यपाल भी पहुंचेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम बड़े नेता इस आयोजन का हिस्सा बने हैं और किसानों के लिए काफी अहम ये आयोजन बताया जा रहा है। इसमें कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि आंचलिक केंद्रों के वैज्ञानिक भी शामिल हो रहे हैं। धंधा बन जाए तो ऐसे नौजवान छांट लेना चाहिए और ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर बन जाए जिसपे वो किराए से किसान मशीनें ले जाए, चलवाए, किराया चुकाए, तो मशीन खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक किसान मशीन खरीद नहीं सकता। इतनी लागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों को संबोधित कर रहे हैं और किस तरह से ये कृषि मेला एक नींव का पत्थर साबित हो सकता है किसानों के लिए, इस पर भी वो अपनी बात रख रहे हैं। और कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ कृषि से जुड़ी सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस कृषि मेले में शामिल हैं, जो किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें कृषि की नई तकनीक और आधुनिक कृषि को अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों का प्रतिभाग बड़ी संख्या में हो रहा है। तो किस तरह से जो नवीनतम तकनीकें हैं उनका उपयोग कृषि में किया जाए, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होने जा रहा है। उनके उपयोग पर प्रशिक्षण होगा, जो नई तकनीकें हैं, ताकि वो इस आयोजन से सीख कर अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकें। तो ये जो 3 दिन होने जा रहे हैं कृषि मेले के, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, ये किसानों के लिए कई मायनों में अहम होंगे। कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा और वो किसान जिन्होंने तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर अपनी खेती को काफ़ी उन्नत बनाया है, उन पर भी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन किया जाएगा, ताकि जो बाकी किसान हैं वो भी उनसे प्रेरणा ले सकें और अपनी खेती की गति को आगे बढ़ा सकें। और 132 स्टॉल जो इस प्रदर्शनी में लगाए जाने की बात है, इसके माध्यम से अद्यतन जानकारी के लिए किसानों को एक विशेष प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अनेक उपकरणों और पेस्टिसाइड्स का प्रदर्शन होगा, जिससे खेती में लागत कम हो, कम लागत में एक अच्छी फसल का उत्पादन हो। ये मूल लक्ष्य इस कार्यक्रम का है और प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां भी इस दौरान देखने को मिलेंगी।
और 2 सत्रों में इस कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। पहले का जो सत्र होगा इसमें किसानों को सामूहिक रूप से प्राकृतिक खेती के महत्व और उसकी आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती अपनाने, सरसों की उच्च उपज की किस्मों का उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि, सॉइल हेल्थ कार्ड और खेती में मिट्टी के परीक्षण की महत्ता, खेती को सुरक्षित करने में फसल बीमा का महत्व, खेती को सुरक्षित करने में फसल बीमा का महत्व और उद्यानिकी के अंतर्गत सब्जी, फलों, मसालों की उन्नत किस्मों की खेती, इन तमाम विषयों पर जानकारी दी जाएगी। और फिर जो दूसरा सत्र होगा जो दोपहर के बाद आयोजित होगा, इसमें किसानों को पंडालों में समूह बनाकर कृषि के महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि फसल विविधीकरण, नैनो यूरिया का महत्व और ड्रोन से फसलों पर छिड़काव, अमरूद उत्पादन की उन्नत तकनीक, प्रसंस्करण, विपणन, आलू की अनुबंधित खेती, मधुमक्खी पालन, इन तमाम विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीने का पानी आएगा और बर्तन घर में ही भर जाएंगे, तो ये खेचू की समस्या का समाधान हो जाएगा। घर घर में नल होना चाहिए कि नहीं? अरे बोल अरे भैया, होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे एक नहीं, अनेकों क्रांति, सामाजिक क्रांति अपने देश में हो रही है। आज इस प्रशिक्षण शिविर के लिए नरेंद्र सिंह जी, आपको मैं फिर धन्यवाद देता हूं। और मुरैना में तो लगा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। वैसे नरेंद्र सिंह जी पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए काम करते हैं, लेकिन जब मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर का मामला आता है तो उनकी मुट्ठी थोड़ी खुल जाती है, थोड़ी तो ज्यादा निकाल देते हैं। तो यहाँ तो आप देखो, आपके नेतृत्व ने इस क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि हर संभाग में एक एक किसान मेला ऐसा लग जाए, प्रशिक्षण केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बाकी किसानों को भी हम 3 दिन का ये प्रशिक्षण केंद्र लगा के उनको भी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। एक बार इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और नरेंद्र सिंह जी, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपसे यही अपील कि गंभीरता से लेना, नहीं तो गाड़ी में बैठ के निकल लें। बहुत ध्यान से सब चीज देखना और सीखने की आप कोशिश भी करना, इससे बहुत लाभ होगा। आप सबको एक बार फिर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। मैं चाहूंगी एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब अंत में मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं श्री अशोक वर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के सम्माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्य सरकार के सम्माननीय राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, सम्माननीय मंच और ग्वालियर और मुरैना संभाग से पधारे हुए सभी सम्माननीय किसान बंधु, मीडिया के मित्रों, मैं इस उद्घाटन समारोह में और जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए आज घोषणा की है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से कृषि को आगे, खेती को आगे बढ़ाने में ये कदम बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं राज्य सरकार की ओर से सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और पूरी भारत सरकार की टीम का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें काफ़ी अधिक सहयोग दिया, जिसके कारण हम इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए हैं। सम्माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी का बहुत बहुत आभार। मंच पर मौजूद सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार और अंत में विशेष रूप से सभी किसान बंधुओं का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे यहाँ पे आए और यहाँ पर उनको एक अवसर जो मिला है उसका वो पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना है, इसलिए वो तो यहाँ से जा रहे हैं जी। तो सभी बंधुओं से अनुरोध है, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। बल्लो, तुम लोग जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहे हो पूरे को। बैठो, जब आए हो तो सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। अभी आगे प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। इसके बाद भोजन की व्यवस्था है, फिर अलग अलग क्लासरूम में सबको जाना है। सभी लोग, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। सरवन
बैठ जाओ सब लोग। अभी मुख्यमंत्री जी को ग्वालियर में विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम है, उसके उद्घाटन के लिए जाना है। मुख्यमंत्री जी जाएंगे, बाकी कोई न मंच पर बैठे लोग हैं वो भी नहीं उठेंगे। ब्रजेश बंसल जी, आप शहर के हो, आपको रुचि नहीं है, फिर भी बैठे रहो।